मेरे हाथों में ना तेरी लकीरें हैं बहुत अलग सी तुम्हारा फोन। अपनी तकदीरें। मेरा ज़मीं पे चलना तेरा हवा सा उड़ना हाँ नामुमकिन है तेरा मेरा मिलना कि धूप से कभी अंधेरा जुड़ नहीं सकता। ये इश्क मुकम्मल अपना अब हो नहीं सकता। दरिया सा है तू मैं हूँ सहरा सा फासला लौटेगा जो है फैला सा जो खत्म न होगा। तू ऐसा सफर है मैं रात का लम्हा तू धूप सहर है। अब ये कलश को पैर लगा के अंदर आओ और अपने इस नए घर में आकर नई जिंदगी की शुरुआत करो। जो तू इंसान नहीं है कठोर, क्योंकि इंसानों को तो प्यार की बात समझ में ही नहीं आती। बहुत मुश्किल है भैया इंसानों को समझना, बहुत ही ज्यादा। कि तुम और मां दोनों मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो? जैसे कि गुड्डन को मैंने घर से निकाला या फिर मैंने उसके साथ कोई धोखा किया। तुम अच्छी तरह जानती हो ये दोनों ही बातें झूठ है, तो फिर क्यों अंतरा? मेरी क्या गलती है? मैं पहले से ही जानता था अंतर, और मैंने मां से भी कहा था कि मैं तुम्हारी जगह मेरी जिंदगी में किसी और को नहीं दे सकता। मेरी जिंदगी तुम्हारी दी हुई खूबसूरत यादों से भरी हुई है। इसमें मैं कैसे किसी और को जगह दे दूं? वो भी खास करके उस गुड्डन को। तुमने देखा है ना कितनी अलग है मुझसे। कोई मेल नहीं है हमारा। अगर मैं पूरब हूं तो वो पश्चिम है। अगर मुझे सफाई पसंद है तो उसको कमरे में सामान फैलाना। अच्छा हुआ चली गई। उसके साथ ही रिश्ता निभाना नामुमकिन सा था। अंतरा, तुम्हारे अलावा किसी और के साथ रहना मुझे नामुमकिन सा ही लगता है। मुझसे नहीं हो पाएगा।
आज तो कितना अच्छा दिन है, आखिरकार मुसीबत टल गई, चली गई वो जबरदस्ती की बनी हुई सास हमेशा हमेशा के लिए। बोल जरूर। हाँ दुर्गा दी, 1760 तरकीबें निकाल के उस गुड्डन को बाहर निकाल दिया। क्या दिमाग पाया है आपने। अब आज तो खुशी मनाने का मौका है ना, तो चलिए आइए। क्या हुआ दुर्गा दी? जब तक मुझे तसल्ली नहीं हो जाती कि गुड्डन सचमुच हमारा घर छोड़कर चली गई है, तब तक मैं किसी भी बात की खुशी नहीं मनाऊंगी। तसल्ली? हाँ, मतलब अभी आपके सामने तो घर से बाहर गई और अरे दुर्गा दी, पिछले 10 मिनट से बत्तीसी दिखा के हम लोग कितना खुश हो रहे हैं। इतना काफी नहीं है वो चली गई? बिल्कुल नहीं। हाँ? तुम लोग शायद भूल रहे हो, वो गुड्डन है गुड्डन, उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते। वो जिस रफ्तार से ये घर छोड़कर गई है ना, उससे दुगनी रफ्तार से 10 सेकंड के अंदर वो वापस भी आ सकती है। अरे 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 एक सेकंड, लेकिन ऐसे कैसे आ जाएगी? हाँ दुर्गा दी, वो मतलब दुर्गा दी, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? वो यहाँ से जा चुकी है, वापस नहीं आएगी। अब एक काम करते हैं, 10 तक गिनते हैं। हाँ, आती है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बोलिए, आई आपकी गुड्डन? हम देखिए आई क्या? गिनती पूरी नहीं हुई है अभी तक, अब 10 बोलना बाकी है। हाँ तो ठीक है। 10। दादी दादी दादी। अरे मैं जानती थी तुमसे इतनी आसानी से पीछा नहीं छूट सकता। तो बताओ, अब कौन सा नया बहाना लेकर वापस आई हो? हमें पता था कि हम जैसे ही घर में वापस आएंगे ना, आप हमसे गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन हम आपको सच बताएं कि क्या हुआ। बताएं। आपको पता, हम ना यही सोच के इस घर से बाहर निकले थे कि हम वापस नहीं आएंगे, सच में। लेकिन हम जैसे ही रिक्शा में बैठे और अपने मायके की तरफ जाने लगे, तो अभी पापा का फोन आया। दिखाएं हम आपको? छोड़िए। हाँ, तब भी सच में पापा का फोन आया और पापा ने हमें बताया कि 7:30 शुरू हो गई है। हाँ, और बोले कि 3-4 दिन, कम से कम 3-4 दिन तो है ना, हम घर से बाहर बिल्कुल नहीं जा सकते। और अगर हम जाएंगे ना सरस्वती जी, हाँ अगर हम जाएंगे ना, तो पापा ने बोला कि ससुराल वालों पे है ना मुसीबतों का पहाड़ टूट जाएगा। अब एक बात बताइए, आप बताइए दुर्गा जी, अब हमारे बीच में चाहे कितने भी मनमुटाव हों, लेकिन हम ऐसे आप लोगों पे मुसीबतें तो नहीं आने दे सकते हैं ना। इसीलिए जैसे ही हमें पता चला ना, जैसे ही हमें पता चला, हमने फट से रिक्शा घुमवाई वापस और हम यहाँ वापस आ गए। अरे गुड्डन, दादी। अरे गुड्डन, तू आ गई बेटा। हाँ दादी। दादी, अब हमें आना ही था ना। आपको पता है क्या हुआ? पापा का फोन आया था और पापा ने बताया कि 7:30 शुरू हो गई है, इसलिए हमें वापस आना पड़ा। पर हम 3-4 दिन में वापस चले जाएंगे। हाँ, सुना मैंने। दादी, हम इन सारी चीजों को नहीं मानते, फिर इसके अरे इसके मायके वाले तो मानते हैं ना, हाँ तो हमें भी मानना ही पड़ेगा ना। अच्छा दादी सुनिए ना, हम बैग बाद में रख देंगे, हमें ना बहुत जोरों की भूख लगी है दादी। आपको पता है ना, आप सबको तो पता है ना कि टेंशन में हमारी भूख और डबल हो जाती है। जल्दी से चले दादी, पेट में चूहे कूद रहे हैं। चल मैं तुझे खिलाती हूँ, चल ना। दादी,
दादी खाना कहाँ है? अब तो मैं खाना खिलाने लाने वाली थी ना, ये फिर कमरे में अपने क्यों ले आई? खाना भी खिलाऊंगी, सब्र कर। पहले सच सच बता, तू इतनी जल्दी वापस क्यों आई? सच सच क्या दादी? और सच सच तो बताया, अभी तो बताया, बाहर भूल भी गए। अरे अभी बाहर कह रहे थे ना, पापा का फोन आया, 7:30 ही शुरू हो गई है दादी। देख, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तू ऐसे अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करती। दादी मैं तेरे पापा से ही पूछ लेती हूँ। अच्छा सुनिए, अच्छा सुनिए, पापा को क्या परेशान करेंगे? बताया तो ऐसा अब 7:30 देख, तेरी एक्टिंग खत्म हो गई है, तो सच सच बता ही दे, तू इतनी जल्दी वापस क्यों आई है? गुड्डन के इतनी जल्दी वापस आने के पीछे 7:30 ही एक कारण नहीं हो सकता, कुछ और कारण है। पता तो लगाना ही पड़ेगा। कारण कुछ और है दादी। हम है ना आंखों की वजह से वापस आए। आँखें? कंफ्यूज हो गई ना आप भी दादी? बैठिए, हम आपको समझाते हैं। दादी हम भी ऐसे ही कंफ्यूज हो गए थे, पर दादी जैसे हम रिक्शा में बैठ के घर जाने लगे ना, तभी हमारे दिमाग की बत्ती जली। आंखें, बत्ती? अरे कौन सी आंखें, किसकी आंखें, कौन सी बत्ती? लल्ला की नहीं, हमारा मतलब है कि आपकी लल्ला की और हमारे हस्बैंड की आंखें। दादी जब हम जाने से पहले अपना फोन लेने कमरे में गए थे ना, तो अचानक से लाइट चली गई थी और वो हमारे बहुत नजदीक खड़े थे, तो हमने उनकी आंखों में देखा। तो दादी उन आंखों में हमने सच्चाई देखी। उन आंखों में ना दादी ईमानदारी थी, इंसानियत थी दादी। उन आंखों में ना हमारे लिए चिंता देखी दादी हमने। फिर दादी हमने सोचा कि जिस इंसान ने हमसे शादी करने के लिए छुटकी का किडनैप किया, उस इंसान की आंखों में इतनी सच्चाई, इतनी ईमानदारी कैसे हो सकती है? ये वो आंखें नहीं थी, क्योंकि दादी उन आंखों में ईमानदारी नहीं, फरेब था। और चिंता तो बिल्कुल नहीं, शैतानियत थी उन आंखों में, शैतानियत। उन डरावनी आंखों को ना दादी हम कभी नहीं भूल सकते। गुड्डन बेटा, अब तुझे पता चल गया ना कि तेरी छुटकी की किडनैपिंग मेरे लल्ला ने नहीं की। अरे वो ऐसा कर ही नहीं सकता। हाँ दादी, पर दादी अगर वो नहीं थे तो कौन था? इन 3 दिनों में ना दादी हमें सच्चाई का पता लगाना ही होगा। हाँ तो लगा लेंगे ना पता। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बेटा कि तेरे लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं। जो सोचती है तो करके दिखाती है बेटा। जिस इंसान ने तेरी छुटकी की किडनैपिंग की थी ना, उसकी सच्चाई तो सामने आनी ही चाहिए। और मैं तेरे साथ हूँ बेटा, लगा लेंगे पता, है ना? हो सकता है ना दी, क्या पता वो इस बार सच बोल रही है और आपको ज्यादा ही सोच रही हो। उस गुड्डन को मैं अच्छे से जानती हूँ। वो जितनी अंदर से सीधी दिखती है ना, उतनी ही टेढ़ी है वो। कोई तो बात है जो वो हमसे छुपा रही है। आखिर वो क्या करने वापस आई है? दुर्गा दी, आप ना परेशान मत हो। आप अकेली थोड़ी हो, हम है ना आपके साथ। हम पता लगाएंगे कि आखिर वो छुइया क्या करने इस घर में वापस आई है। उस गुड्डन से हमारा भी तो पुराना हिसाब बाकी है ना। अब तक उस छुइया को घर से बाहर निकालने के लिए सारी मेहनत आपने की है ना। अब देखना हम क्या कमाल दिखाते हैं। जरूर बोलना। हाँ दुर्गा दी, आप बेफिक्र हो जाइए। अब तो मैं पल पल उस गुड्डन के साथ रहूंगी और सारी खबर निकालूंगी। उसकी तो वो हालत करूंगी कि उसको अफसोस होगा कि वो घर में वापस क्यों आई। मेरी तेज नजरों से अब वो बच नहीं पाएगी आज से, बल्कि अभी से ये समझ लीजिए कि वो गुड्डन सख्त निगरानी में है और हम पता लगाकर ही रहेंगे कि उसके वापस आने का कारण क्या है।
ये सब क्या है? इसे चादर बिछाना कहते हैं? तुमसे बात कर रहा हूं मैं। हाँ। चादर बिछाना इसे कहते हैं? हाँ। ये कहीं से भी सीधी नहीं है, ऐसे नहीं बिछाते चादर। यूं सब कॉर्नर बाहर निकल के रखे हुए हैं, इसको अंदर डाला जाता है और ये साइड से भी चादर को खींच के रिंकल्स निकाल के अंदर डाला जाता है। और ये जो लाइन देख रही हो ना तुम, ये हमें सीधी करनी होती है, यूं इस तरह से। इसे कहते हैं चादर बिछाना। जस्ट लुक एट इट और सीख लो। वो और जो हमने बिछाई थी वो नहीं, मतलब अगर हम टेढ़ी मेढ़ी चादर पे सो भी गए तो क्या हमें सपने टेढ़े मेढ़े आ जाएंगे? और सीधे सीधे जीने में क्या मजा है? मजा तो टेढ़े मेढ़े में है ना। क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ समझ में नहीं आएगा। अब हम समझाते हैं। अब देखिए, लाइफ कितनी लंबी सड़क होती है। हाँ हाँ, बहुत लंबी होती है। और अगर अब वो सड़क ऐसे प्लेन सीधी सी हो जाए तो कितनी बोरिंग लाइफ हो जाएगी। और अगर वही सड़क ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो मतलब ऐसे कभी पहाड़, कभी नदी के ऊपर से, कभी टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, कभी कच्चा रास्ता, कभी पक्का रास्ता, कितनी एक्साइटिंग लाइफ हो जाएगी। मतलब कितना मजा आएगा जीने में, है ना? टेढ़ी मेढ़ी सड़क, पहाड़, हाँ, नदी। आपको हमारी बात बिल्कुल समझ में नहीं आएगी ना, पर शायद कभी समझ में आ जाए। बिल्कुल सही। देर से ही सही, पर आपको कम से कम हमारी बात तो समझ में आई। हमें तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आपको कभी समझ आएगी। पर एक बात बताइए, एक कंफ्यूजन है हमें। हम तो यहाँ थे ही नहीं, तो फिर आप ये बेड किसके लिए लगा रहे थे? किसी के लिए भी नहीं। मुझे बिखरी हुई चीजें हरगिज पसंद नहीं है, और ये बात मैं तुम्हें 1000 बार बता चुका हूं। खैर वो छोड़ो, तुम यहां वापस, तुम तो सब छोड़ के गई थी ना? क्या हुआ? कुछ छूट गया क्या? बोलो बोलो। गुड्डन यहाँ पे क्यों आई, किस मकसद से आई है ना, सब कुछ पता लगा के रहूंगी मैं। अब बताओगी कि तुम वापस क्यों आई हो? यूं घर छोड़ के आने जाने में मजा आता है तुम्हें? ऐसी बातें कर रहे हैं आप? बताया ना आपको कि पापा का फोन आ गया था, 7:30 शुरू होगा। कितनी बार बताया, आप एक बात के पीछे पड़ गए। और पापा ने बोला अगर तुम वापस नहीं जाओगी ना तो अपने ससुराल वालों पे तुम मुसीबत देखोगी। फिर हम ऐसे कैसे कर सकते थे? अच्छा 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 अच्छा, तो जरा मुझे बताओगी कि ये 7:30 का कॉन्सेप्ट क्या होता है? नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ। तुम बताओ। तुम फिर वही हरकत कर रही हो, मतलब तुम फिर झूठ बोलोगी? कौन सी हरकत? ये नाखून चबाना। तुम जब भी झूठ बोलने वाली होती हो तुम अपना नाखून चबाती हो। कुछ भी, हमने कब चबाया नाखून? गुड्डन प्लीज, मेरे सामने, मेरे घर में, मेरे कमरे में मुझसे आंखों में आंखें मिलाकर झूठ मत बोलना। कैसे सुनो उनकी बात? अभी कुछ ही दिन पहले कहा था ना तुमने कि मैं थोड़ा बहुत समझने लगा हूं तुमको, तो इतना तो जानता हूं कि तुम इस वक्त झूठ बोल रही हो, और तुम्हें पकड़ने के लिए मेरी आंखें ही काफी हैं। बता देते हैं हम ये इसलिए ताकि आपको अपनी नजरों में ऊपर उठा सकें। सॉरी व्हाट? आप पे जो झूठे इल्जाम लगे उसे मिटा सके और आपको निर्दोष साबित कर सके।